और नेत्रों में आंसू भर के कहने लगी, प्रभु यदि आप हमें देना चाहते हो तो हमें ये वरदान दो कि हमारे ऊपर विपत्ति हमेशा आती रहे, एक विपत्ति जाए और दूसरी तुरंत आ जाए। हमें दुख ही दुख चाहिए, हमें सुख नहीं चाहिए। प्रभु को बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रभु कहने लगे, बुआ सोच समझ करके मांगिए, क्या कह रही हैं आप? कुंती कहने लगी, हम बहुत विचार करके ही मांग रहे हैं माधव, ऐसे ही नहीं। तो प्रभु को आश्चर्य हुआ। कहने लगे, बुआ अभी तक आपके ऊपर दुख ही तो थे, अब सुख की बारी आई है तो फिर से दुख मांग रही हो, क्यों? तो कुंती ने मुस्कुरा के कहा, प्रभु अभी तक दुख थे सो आप मेरे साथ थे, तो वो दुख भी मुझे सुख के बराबर लगे, और आज सुख आ गए तो आप मुझे छोड़ करके चल दिए। प्रभु आपके बिना ये सुख मेरे किसी काम के नहीं, ये तो कांटों से भी ज्यादा मुझे चुभेंगे। हे द्वारिकाधीश, मुझे तो दुख ही चाहिए। क्यों? क्योंकि दुख रहेंगे तो उन दुखों के निवारण के लिए हम आपको पुकारते रहेंगे, और आप हमारे साथ तो पल पल रहेंगे, तो इससे बड़ा सुख और मेरे लिए क्या हो सकता है। और एक बार हनुमान जी ने भी कहा था, बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, जय जय राम जय सिया राम, जय जय राम जय सिया राम। एक बार हनुमान जी ने भी कहा था कि सबसे बड़ा सुख उस समय है जब प्रभु का नाम लिया जाए, और सबसे बड़ा दुख उस समय है जब प्रभु का नाम नहीं लिया जाए। मनुष्य चार प्रकार के अभिमान में परमात्मा को भूल जाता है। पहला ज्ञान मत, थोड़ा सा ज्ञान यदि प्राप्त हो जाए ना तो लोगों को लगता है कि हमारे समान ज्ञानवान कोई है ही नहीं, तो उसका मन प्रभु के चरणों में फिर नहीं लगता, कथाओं में भी नहीं लगता। उसे लगता है कि जो कथा मुझे मालूम है उसे मैं क्या सुनने जाऊं, जबकि ज्ञान अथाह है, अथाह समुद्र की तरह है। समुद्र में से एक आध बूंद भला कोई निकाल भी ले तो क्या होता उससे। ईश्वर की कथाएं अनंत हैं। और ये 100 रुपए का पुरस्कार आया है योगेश भाई साहब जी के सुपुत्र सुमित यादव जी, उनकी तरफ से ये पुरस्कार आया है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं सदैव धर्म के रास्ते पर चलते रहें, हमारी परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना है। ज्ञान अथाह है, समुद्र की तरह है, प्रभु की कथाएं भी अनंत हैं। हम और आप पता नहीं कितने जन्म ले लेंगे तब भी 18 पुराण 6 शास्त्र और 4 वेदों को समझ नहीं पाएंगे। ऐसा है प्रभु का ज्ञान। तो जरा सी ज्ञान में ही अभिमान हो जाता है। दूसरा जवानी मत, जब मनुष्य अपनी जवानी पर होता है तब भी वो ईश्वर को याद नहीं करना चाहता, लेकिन
अच्छा, और ये 200 रुपए का पुरस्कार आया है श्री धर्म सिंह जी अहरवा कटरा से, जो सुमित भैया जी के नाना जी हैं। बोली गोविंद भगवान की जय। दूसरा, जवानी मग। जब मनुष्य अपनी जवानी पर होता है तभी वो प्रभु को याद नहीं करना चाहता, लेकिन जो जवानी दे सकता है वो बुढ़ापा भी तो दे सकता है। यहां इस संसार में जो दिया जाता है वो छीन लिया जाता है, नहीं तो इस संसार को ही ना छोड़े लोग। जो आता है वो पैर जमा जाता है, जाने का नाम ही नहीं लेते, लेकिन जाना पड़ता है। जाना कोई नहीं चाहता पर जाना पड़ता है। आप बताइए, अगर किसी को ये याद रहे कि हमें जाना पड़े तो इतना तामझाम कौन सजाए। हमें पता नहीं एक पल का इंतजाम 100 साल का, कि हमें गर्मी भी न लगे, हमें सर्दी भी न लगे। और ये 200 रुपए का पुरस्कार आया है श्री वीर राज जी परशुरामपुर से। बोली गोविंद भगवान की जय। आपने देखा होगा कोई बहुत दुखी हो, काऊ अम्मा की बहू और दुखी कर रही हो, तो 10-20 लोग बैठे होंगे वहीं चिल्ला के कहा कही, हे भगवान अब हमें उठा लो, अब बहुत अति हो गई, हमारा मन बहुत भर गया। और दौड़ती हुई अकेले में जाएगी और कमरा में जाके कहा कहेगी, मैंने तो झूठी कही थी, सच में मत सुन लियो। अब नाती को ब्याह बाकी है, बहू देखनो बाकी है, वही तो नत बहू से भी तो थोड़ी सेवा करवाऊंगी अपने, इसलिए सच में मत उठा लेना। तो इस संसार को कोई नहीं छोड़ना चाहता, चाहे कितना ही कोई दुखी हो, अगर उसे ये याद रहे कि हमें इस संसार से जाना भी है, तो हम सच कहते हैं कभी किसी के हाथ से कोई गलत काम ना हो, कभी नहीं। जो दूसरों का छीन करके अपना पेट भरना चाहते हैं वो भी ये भूल जाते हैं कि हमें इस संसार से जाना है। अगर वो याद रखें तो उनके हाथों से भी कभी कोई गलत काम हो ही नहीं। तो जो इस संसार में दे सकता है वो छीन सकता है, इस संसार में जो दिया जाता है वो छीन लिया जाता है। जन्म दिया जाता है, फिर बचपन दिया जाता है, तो बचपन में लोग मगन हो जाते हैं, तो बचपन छीन करके जवानी दे दी जाती है, तो लोग और अभिमानी हो जाते हैं, कब ये हमारी है। जब बचपन तुम्हारा नहीं तो जवानी कैसे हो सकती है। हम और आप सोचते हैं ईश्वर नहीं देख रहा। आप अपने शरीर पर ध्यान दीजिए कि जब आप पैदा होते हैं तो कितने से होते हैं और धीरे धीरे क्यों ज्यों के त्यों बढ़ने लगते हैं। क्या हमारे और आप में इतनी ताकत है कि हम चाहें तो बढ़ सकते हैं, चाहे जो छोटे हो जाए। इसका मतलब ईश्वर की नजर हर मनुष्य पर उतनी ही है। 84 लाख योनियों पर हर पर उनकी नजर उतनी ही है कि किसे कब कितना बड़ा करना है। न तो 6 महीने में 10 साल के बराबर लंबे ना हो जाए, लेकिन आप विचार करिए, अपने आप उसी आयु के अनुसार मनुष्य बढ़ता है। बचपन दिया जाता है, कब दांत देने हैं। हम और आप तो घर में भूल जाते हैं कि कौन सा काम कब करना है, लेकिन उसे पल पल याद है। जिसे उसने भेजा है उस पर उसकी नजर है। ये कोई सोचे नहीं कि ईश्वर हमें नहीं देख रहा। जब उसके मन में ऐसा लगे तो अपना ही चेहरा आईने में देख ले जा करके कि ईश्वर हमें देख रहा है या नहीं। बचपन छीन करके जवानी दे दी जाती है तो मनुष्य जवानी में लीन हो जाता है। जब बचपन तुम्हारा नहीं तो जवानी तुम्हारी कैसे हो सकती है। तो जवानी छीन करके बुढ़ापा दे दिया जाता है, मनुष्य बुढ़ापे में ही लीन हो जाता है। जब जवानी नहीं हुई तो बुढ़ापा कैसे हो सकता है। पल पल परमात्मा हमें और आपको याद दिलाता है कि आप यहाँ मुसाफिर की तरह आए हो, रमने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रम जाओगे तो खो जाओगे। ध्यान रखना, और खो गए जगत में तो बेकार हो जाओगे, आना जाना व्यर्थ चला जाएगा। इसलिए संसार में
खोने की जरूरत नहीं है। बुढ़ापा छीन करके फिर मौत दे दी जाती है। तो मनुष्य जवानी में भी प्रभु का नाम लेना भूल जाता है। तीसरा, द्रव्यमान। द्रव्यमान होता है अत्यधिक धन दौलत का होना। जब दौलत बढ़ती है तो मनुष्य में अभिमान का नशा भी बढ़ता है, चाल बदल जाती है, बोलने का तजुर्बा बदल जाता है। बोलने का तजुर्बा बता देता है कि इसमें अभिमान कितना है। मनुष्य की चाल बता देती है, चेहरे का रंग बता देता है कि अब धीरे धीरे दौलत का नशा हो ही रहा है। क्योंकि ये होता ही ऐसा है कि हर किसी पे बर्दाश्त नहीं हो पाता। चौथा, अधिकार मन। अधिकार माने होता है किसी भी पदवी का प्राप्त होना। तो कहते हैं कि पद के साथ ही मद जुड़ा होता है। प्रभुता पाए किने मद नाही। तो ये चार प्रकार के अभिमान में मनुष्य प्रभु का नाम लेना भूल जाता है। इधर ये बात सबको मालूम पड़ गई कि द्वारिकाधीश लौट आए। तो प्रभु ने जब सभी के मन की बात को जाना तो कहा कि हम आप में से किसी के लिए भी लौट करके नहीं आए, हम भीष्म पितामह के लिए लौट करके आए हैं। क्योंकि हमने भीष्म जी को वचन दिया था कि आखिरी समय पर